आज का शुभ पंचांग भाद्रपद पक्ष मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 17 सितंबर 2024 आज चतुर्दशी सुबह लगभग 11:44 तक की है। तत्पश्चात पूर्णिमा। आज का विशेष दिन पंचक जारी रवि योग, गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी, पूर्णिमा श्राद्ध, पूर्णिमा व्रत, अन्वाधान। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि कुंभ, दिशा अशुल, उत्तर अग्निवास पाताल। तत्पश्चात पृथ्वी नक्षत्र शतभिषा, ब्रह्म मुहूर्त 4:45 से 5:32, राहु काल का समय दोपहर को 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50, भद्रा का समय 11:44 से लेकर रात्रि को 9:55 तक रहेगा। कल पितृ पक्ष प्रारंभ, चंद्र ग्रहण अंशिक, पूर्णिमा इष्टि। 21 सितंबर को विघ्नराज संकटी चतुर्थी व्रत, 22 सितंबर को शरदकालीन संपात, 24 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत पूर्ण, 25 सितंबर को जीवित पुत्री का व्रत, 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी व्रत। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। तत्पश्चात मैं आपको रामायण भी सुनाता हूँ। आज मैं आपको रामायण सुना रहा हूँ, राम गीता। एक दिन रघुनाथ जी एकांत में विराजे थे। प्रभु अतिशय आनंद में थे, प्रसन्न थे। उस समय लक्ष्मण जी ने आकर राम जी को प्रणाम किया। पीछे अत्यंत विनय पूर्वक लक्ष्मण जी ने प्रभु से प्रश्न किया, महाराज मोक्ष किसे कहते हैं, बंधन किसे कहते हैं, ईश्वर में और जीव में क्या भेद है? मुझे बहुत थोड़े शब्दों में इस तत्व ज्ञान का उपदेश कीजिए। राम जी को अधिक बोलना आता नहीं था। राम जी बहुत ही सीमित बोलते थे। राम जी ने बंधन और मोक्ष के स्वरूप लक्ष्मण जी को समझाया। महापुरुष इसे राम गीता कहते हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण बंधन मन का है और मुक्ति भी मन को मिलती है। ईश्वर के अतिरिक्त संसार में किसी भी विषय का चिंतन मन करे तब मन बंधन में आता है। मन विषयों का चिंतन छोड़े तो मुक्ति जैसा आनंद मिलता है। मन का निर्विषय बनना मुक्ति है, मन का विषयों में फंसना बंधन है। मनुष्य को मरने से पहले ही मुक्ति मिले तो मरने के बाद भी उसे मुक्ति मिलती है। जिसको मरने से पहले मुक्ति का आनंद नहीं मिलता, लक्ष्मण उसे मरने के बाद ही मुक्ति नहीं मिलती। विषयों का चिंतन करते करते मन विषयाकार बन जाता है। मन के विषयाकार होने के बाद वे विषय सूक्ष्म रूप से मन में आते हैं। यही बंधन का कारण बनते हैं। वही मन परमात्मा का चिंतन करे तो वह परमात्मा के स्वरूप में मिल जाता है। मन किसी दिन भी संसार के विषयों में मिलता नहीं। संसार के विषयों में तो मन फिरता है, परंतु जब उमिलता है तब परमात्मा के स्वरूप से ही में ही मिलता है। दूध में पत्थर डालकर उबालो तो यह पत्थर किसी दिन भी दूध में मिलेगा नहीं। दूध में खांड डालकर उसे गर्म करोगे तो खांड दूध में मिल जाएगी, पत्थर दूध में मिलेगा नहीं। पत्थर और दूध ये दोनों विजाती तत्व है। सहजाति में ही मिलता है। दूध और खंड सहजाति हैं। उसी प्रकार मन और उसे जड़ वस्तु ये दोनों विजाती हैं। मन पत्थर है, जैसा जड़ नहीं। मन एक क्षण के लिए देशों में जाकर आ जाता है। मन जड़ न होने से किसी भी जड़ वस्तु से मिलता नहीं। मन जब मिलता है तो चेतन परमात्मा के स्वरूप में ही मिलता है। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। चाबी से लोग ताला बंद करते हैं। जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से वह खुलता है। बंद करना और खोलना ये दोनों क्रिया परस्पर विरुद्ध होने पर भी दोनों काम एक ही चाबी करती है। इसी प्रमाण से मन बंधन करता है और यही मन बंधन से मुक्ति भी दिलाता है। लक्ष्मण बंधन मन का है। समस्त मन को लय करने के लिए मन का परमात्मा के स्वरूप में लय हो, उसी ही मुक्ति कहते हैं। मन का जब लय होगा तो मन जड़ पदार्थों में होना नहीं, ईश्वर में ही होगा।
परमात्मा सर्वव्यापक होने पर भी दिखता नहीं। यह जगत तत्व दृष्टि से नहीं फिर भी भासता है, इसका कारण माया है। ईश्वर है फिर भी माया के कारण दिखता नहीं और जगत नहीं फिर भी भासता है। मैं अरु मोर तोर मैं माया, जैसे बस किए जीव निकाया। गो गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। ये सभी माया है। अंधकार दो काम करता है, जो है उसको ढकता है और जो नहीं है उसको बतलाता है। अंधकार वस्तुओं को ढककर रखता है। अंधेरे में डोरी पड़ी हो तो वह डोरी नहीं दिखती। अंधकार डोरी को ढककर रखता है। यह अंधकार ही डोरी में सर्प का आभास करवाती है। अंधकार में पड़ी हुई डोरी सर्प जैसी लगती है। सर्प नहीं है फिर भी सर्प दिखता है, और डोरी है फिर भी डोरी नहीं दिखती। जो है उसको ढककर रखे उस अवतरण शक्ति कहते हैं। जो नहीं है उसको बताए का नाम है विपेक्ष शक्ति। अंधकार रूपी माया की ये दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विपेक्ष शक्ति। आवरण शक्ति से माया परमात्मा को ढककर रखती है। विक्षेप शक्ति से के द्वारा माया ईश्वर के आधार से जगत का भास करती है। तत्व दृष्टि से विचार करने पर माया सत्य नहीं खोटी है, फिर भी वह रुलाती है। सपन से जागे जिस प्रकार सपन असत्य था ऐसा भान होता है, उसी प्रकार जिसको परमात्मा का ज्ञान होता है उसको संसार असत्य है ऐसी प्रतीति होती है। सब जानते हैं कि सपन खोटा है, परंतु सपन काल में जब सपन दिखता है तब सपन खोटा है ऐसा ज्ञान नहीं होता। सपन काल में सपन सच्चा लगता है, इसलिए सपन के सुख दुख का असर भी होता है। सपन में किसी को 1,00,000 2,00,000 रुपए मिल जाए तो वह बहुत राजी होता है, और कदाचित सपन में घर का कुछ नुकसान हो, चोरी हो तो दुखी भी होता है। खोटा सपन भी जिस प्रकार सुख दुख देता है उसी प्रकार खोटी माया भी सुख दुख देती है। एक दुष्ट अति से दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसकी आगे की कथा हम आपको कल बताएंगे। हम आज आपको रामायण बहुत दिनों के बाद सुना रहे हैं, कारण कि हम अपने शरीर का चेकअप करवाने जयपुर को रवाना हुए थे। वहां से हम आज आए हैं। आज आते ही हमने आपको संक्षेप में थोड़ी सी रामायण सुनाई है, कल हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।